हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने पूरा टॉपिक वो स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्यूटिंग द स्क्वायर, नेचर ऑफ रूट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। बट हमने एनसीईआरटी को नहीं किया है क्योंकि बेस जो है एनसीईआरटी ही है। तो आज हम एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ओके जिसमें अब सारी ही प्रॉब्लम, आपकी जितनी प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वो सारी इसमें आ जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास जो प्रॉब्लम्स है वो यही हैं कि आपको पहचानना है कि पर्टिकुलर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस x प्लस 3। अब डायरेक्ट देख के ही मत बता दीजिएगा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। वैसे इसमें पता लग सकता है किसी इक्वेशन में, लेकिन जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करें तब तक कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन ना लें, ठीक है। और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसको ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 6। ये ओपन कैसे हुआ है? a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन हो गया है। दोनों जगह 2x है, कैंसिल हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर इक्वलिटी के दोनों साइड, इक्वालिटी के दोनों साइड, जैसे यहाँ पे भी सेम नंबर है 2x और यहाँ पे भी 2x, और उनके साइन भी सेम है, ये भी प्लस साइन, ये भी प्लस साइन, तो आप इनको डायरेक्ट कट कर दीजिए। तो हम इनको डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ओके। बार बार ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, फर्स्ट क्लास में ही आपको समझाया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है ना। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखिए, लेकिन हमेशा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट क्या है? पावर 2 का होना। तो पावर 2 ऑलरेडी हमारे पास है ना। और बीच वाला टर्म इसमें नहीं है। हमने बताया था कि a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑलराइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस x, ओके। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। देखिए, ये तो देखते ही लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इधर ही एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ बनेगा नहीं, है ना। अब बहुत केयरफुल होकर क्वेश्चंस करने हैं। माइनस साइन है तो अलर्ट हो जाइए। -6 और प्लस 2x। देखिए, इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में भी 2x था, हमने कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार देखिए, ये -2x है और ये +2x है, सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो कैंसिल नहीं होगा, ओके। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इन सबको इधर ले आइए, -2x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इट इज़ ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका आंसर भी यस था, इसका आंसर भी यस है, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए फिर से इसको ले लेते हैं। इसको थोड़ा बार बार हमें काम करते हैं। साइड में लिख लेते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3, ओके। लेट्स सॉल्व। अगेन पहले लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट कर लीजिए, राइट हैंड साइड का भी प्रोडक्ट कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट। बहुत आसान है। प्रोडक्ट कैसे करते हैं आता ही होगा सबको, 10 तक पहुंच चुके हैं आप लोग। x का प्रोडक्ट पहले
इस x के साथ और फिर इस 1 के साथ। ओके, इस तरीके से, या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x ब्रैकेट x प्लस 1, फिर ये -2 का प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, x प्लस 1 के साथ, इक्वल्स टू, फिर इस x का प्रोडक्ट किया जाएगा x प्लस 3 के साथ। ओके, और प्लस माइनस कर लीजिए x प्लस 3। ऑलराइट, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x एंड माइनस 3। बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होगा क्वेश्चन को, साइन एरर होते ही आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए दोनों साइड एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल, सेम साइन है, सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे इक्वालिटी के दोनों साइड। ओके, देखिए यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, लेकिन साइन डिफरेंट है, कैंसिल नहीं होगा। अब देखिए जब एक्स स्क्वायर का टर्म ही फिनिश हो गया है फिलहाल यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन फिलहाल फिर भी हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स माइनस 2, इसको भी इधर ले आइए, तो ये 3x माइनस एक्स इज 2x, इधर ले आइए, या चलिए मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, 2x माइनस 3। अब सबको इधर ले आइए, माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखिए इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर हम नो लिख देते हैं, नो क्वाड्रेटिक। ओके, तो हमने फर्स्ट भी कर लिया, सेकंड भी हो गया हमारा, और थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। ओके, तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस 1 बाय 1 मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, और बेहतर ये होगा कि मुझसे भी आगे फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए, और पूरे के पूरे ये जो 7-8 पार्ट है इसके, ये सब फटाफट फिनिश कर लीजिए। ओके, तो बहुत मज़ा आएगा करने में भी और मुझे पढ़ाने में भी। ठीक है, जब आप लोग साथ साथ चलेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थोड़ा सा और इसको नीचे लाते हैं, साइड में लेके चलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें हम फुल एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। अब हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हम लोग आप ही के ऊपर छोड़ दें, जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ब्रैकेट x प्लस 5। ओके, चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ भी अंदर, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। चलो मैं आप लोगों के लिए पूरे स्टेप बाय स्टेप ही कर लेता हूँ इसे। x ब्रैकेट 2x प्लस 1 कर लीजिए, माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x। ये वाला स्टेप हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इन दोनों भाई साहब को भी इधर ले आइए, माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। 2x square and x square is going to be x square only, minus 5x is again minus 10x and minus 3 equals to 0. Yes, it's a quadratic. Okay, तो देखिए फोर्थ पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। 2x minus 1 ब्रैकेट x minus 3 इक्वल x plus 5 ब्रैकेट x माइनस 1। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सेम प्रोसेस, कलर चेंज कर लेते हैं। 2x का प्रोडक्ट आपको करना है पहले x माइनस 3 के साथ, फिर इस माइनस 1 का प्रोडक्ट x माइनस 3 के साथ। मेरे से पहले आप लोग करते चले जाइए क्वेश्चंस को, और स्पीड फास्ट रखनी है ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस सॉल्व हों। ओके, सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x
अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में लिखिए या मुझसे संपर्क कर लीजिए। ओके, सारी डिटेल हमारे चैनल में दी गई हैं, आप बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर से स्टार्ट एक बार चेक कर लीजिए, कोई साइन एरर तो नहीं हुआ। 2x² माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3x² माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। ओके, सो 2x² एज इट इज़ माइनस 7x प्लस 3 फिर इक्वल्स टू x² और प्लस यहाँ पे 4x आ गया और माइनस 5। साइन एरर, इनका बहुत ध्यान रखना है, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में गलती का मतलब ये है कि फिर कैलकुलेशन आगे तक रॉन्ग जाएगी। ठीक है, सो ये देखिए, ये अगेन x² और 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसमें भी यस आ जाएगा। ओके, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि बस x² वाला टर्म आपको मिल जाए, है ना, तो फिर वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने किया था यहाँ पे 5th क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, सो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको ओपन कर दीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर से a² माइनस 4x प्लस 4। नाउ सी, दिस इज x² एंड दिस इज ऑल्सो x², बोथ कैंसिल, सेम साइन है, सब कुछ सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो x² ही फिनिश हो गया, तो फिर इसमें ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ज़रूर कर देते हैं यहाँ पे कि आखिर क्वाड्रेटिक नहीं है तो लीनियर किस फॉर्मेट में है ये। ओके, तो ये आ गया आपका 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नो, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक। ओके, चलिए 7th क्वेश्चन है, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल 2x x² माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी होल क्यूब से ओपन होगा, a प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा ये x³ प्लस 8 प्लस 8 कैसा आया? 2 पावर 3 इज 8। ओके, नाउ 3 इंटू x² इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर। ये तो हमने इधर लेफ्ट साइड सॉल्व कर लिया, इक्वल्स, अब 2x का अंदर प्रोडक्ट कर दीजिए, 2x³ माइनस 2x। So next will be x³ plus 8 plus 3 to just 6x square plus 2 square is 4, 4 3 is 12, x plus 2x³ minus 2x। ओके, अब देखिए क्वाड्रेटिक है ही नहीं है ना, x³ प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, सब इधर ले आइए, प्लस 12x माइनस 2x³ प्लस 2x इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा आपका माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधे नो लिख दीजिए, है ना, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 7th क्वेश्चन भी हो गया हमारा।
अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8th। ओके, तो इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पे। फाइन, तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट 8th क्वेश्चन। लिखते हैं पहले x³ -4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब। ओके, तो चलिए, तो ये हो जाएगा आपका राइट इट x³ -4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, नाउ ओपन इट बाय a माइनस b होल क्यूब। आई होप फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। a माइनस b होल क्यूब इज़ बेसिकली a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ओके, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका x³ -2³ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू, इसको x² कर लीजिए, 3x² इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2²। ओके, सो x³ -4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x³ -8 माइनस 3 to 6 x² plus 12x. Alright, now see this x³ and x³ are same, है ना। इस केस में दोनों सेम आ गए ना, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। देखिए अच्छी बात हो गई ना, ये हमारा x³ वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक बना के दे सकता है। तो -4x² माइनस x प्लस 1 प्लस 8, सब इधर ले आइए, 6x² माइनस 12x इक्वल्स टू 0। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², ओके, माइनस 13x और प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यस, दिस इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन जिसके टोटल 8 पार्ट थे वो सारे के सारे हमने कर लिए हैं। ओके, तो एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी है। अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं आगे को। ओके, तो चलिए, अब थोड़ा सा लेंदी हो सकती है क्लास, क्योंकि 1 बाय 1 हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। ओके, लेकिन जब पढ़ना है तो फिर टाइम का क्या देखना, लगातार पढ़ना है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है।